बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 और स्मार्ट कोर्स के अकॉर्डिंग लास्ट टाइम हमने टॉपिक पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ लीफ और आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ सीड। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स जितने भी हैं दे आर नोन एज स्पर्मेटोफाइट्स। सीड बनाने वाले पौधों को स्पर्मेटोफाइट्स कहा जाता और they are well established as compared to non seed producing plants। जो सीड नहीं बनाते पौधे उनसे कहीं ज़्यादा established प्लांट्स जो हैं वो सीड बनाने वाले हैं और सीड जो हैं वो वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं वो बनाते हैं। सीड का बनना जो है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट है इन द लाइफ ऑफ लैंड प्लांट्स। बहुत इम्पॉर्टेंट अडेप्टेशन है बीज बनाना, because every living organism has a specific purpose of their life, and the purpose of their life is self survival and the survival of species. So for the sake of self survival and survival of species they have to reproduce। reproduction करना होती है। reproduction जो है उसको मैक्सिमम सक्सेसफुल बनाने के लिए पौधों में सीड बनने का अमल जो था ये बड़ा इम्पोर्टेंट था। सीड बनने का अमल तकरीबन 390 मिलियन ईयर्स अगो पहले स्टार्ट हुआ और दुनिया का पहला सीड तकरीबन 365 मिलियन साल पहले डिवोनियन इरा के लास्ट पे बन गया। डिवोनिया एक इलाका है और उस इलाके में स्पीशीशन का फिनोमेना बहुत तेज़ी से हुआ तो उस इरा को नाम ही डिवोनियन इरा का दे दिया गया। So technically seed is defined as fertilized ovule। fertilized ovule, जब ओव्यूल फर्टिलाइज हो जाता है उसमें स्पर्म चले जाते हैं तो जो रिजल्टेंट चीज़ बनती है वो ओव्यूल कहलाती है। अब ओव्यूल क्या है? ओव्यूल एक इंटेग्यूमेंटेड इंडहिसेंट मेगास्पोरेंजियम है। ये बात टेक्निकल है, इसे समझना है कि मेगास्पोरेंजियम क्या होता है। पौधों में स्पोर्स बनने का प्रोसेस होता है और जो स्पोर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं माइक्रोस्पोर्स, एक होते हैं मैक्रोस्पोर्स। और जो मैक्रोस्पोर्स होते हैं वो जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं उसे मेगास्पोरेंजियम कहते हैं और उस मेगास्पोरेंजियम के गिर्द बहुत सारी प्रोटेक्टेड लेयर्स जब आ जाती हैं तो वो चीज़ कहलाती है ओव्यूल। और इसमें जो सीड की एवोल्यूशन है इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं। वो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स क्या हैं? एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी, रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर्स अराउंड द मेगास्पोरेंजियम and reduction to a single functional megaspore per sporangium, development of embryonic sac within the sporangium and modification of distal end। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं फिर रीड आउट करेंगे। ये हमारे सामने एक डायग्राम है। जो अर्लियर प्लांट्स थे, शुरू वाले पौधे थे, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बनाते थे स्पोर्स और वो स्पोर्स एक जैसे होते थे, सिमिलर टाइप के होते थे। उन स्पोर्स को कहते थे ये होमोस्पोरस कंडीशन। स्पोर क्या होता है? टाइनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। पौधों में विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्पोर बनने का प्रोसेस जो था वो उसमें चेंज आया और पौधों ने दो तरह के स्पोर्स बनाना शुरू कर दिए, एक माइक्रोस्पोर्स और एक मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स आर कंसिडर टू बी मेल स्पोर्स एंड मेगास्पोर्स आर कंसिडर टू बी फीमेल स्पोर्स। तो पौधों में ये जो प्रोसेस था ये बड़ा इम्पॉर्टेंट था कि पौधे जो थे वो होमोस्पोरी से हेट्रोस्पोरी की तरफ गए। पहले पौधों में एक जैसे स्पोर बनते थे, फिर उसमें दो तरह के स्पोर बनने लगे। अब यहाँ देखें डायग्राम में येलो कलर के जो स्पोर, येलो कलर की जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है इसे बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम और जो आपको रेड कलर की स्ट्रक्चर नज़र आ रही है कहते हैं मेगास्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर्स हैं और मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर्स हैं। तो ये हेट्रोस्पोरी जो थी ये बुनियाद बनी आगे सीड बनने की। किस तरह से? जो ये मेगास्पोर्स हैं ये जिस स्ट्रक्चर में इसे कहते हैं मेगास्पोरेंजियम, इसमें बहुत सारे स्पोर्स बनते थे। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ क्या हुआ कि जो मेगा
स्पोरेंजियम था उसमें जो मेगास्पोर्स बनते थे सारे ही डिसइंटीग्रेट हो जाते थे स्पेस और फूड की कमी की वजह से, और सिर्फ एक मेगास्पोर जो था वो मेगास्पोरेंजियम के गिर्द रह जाता था। और उसके गिर्द फिर प्रोटेक्टेड लेयर्स जिन्हें हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं ये इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाती थी। और जो मेगास्पोरेंजियम था वो क्या बन जाता था, वो ओव्यूल बन जाता था। और उस ओव्यूल का जो आखिरी सिरा है, ये देखें, ये आखिरी सिरा जो है ये बिल्कुल ओपन होता था डिस्टल एंड। अब यहाँ जब स्पर्म्स एंटर होते थे, एंटर होने के बाद फर्टिलाइजेशन होती थी इस जगह पे, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो बन जाता था, तो ये जो डिस्टल एंड है ये ऊपर से इनक्लोज हो जाता था, जो सीड बनने की वजह बना ये सारा प्रोसेस। तो इस सारे प्रोसेस को हम लोग दोबारा अपनी बुक से देखते हैं। सबसे पहले है कंडीशन हेट्रोस्पोरी। प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट्स जो हैं, जो शुरू के इब्तदाई वेस्कुलर प्लांट्स हैं, वो एक ही तरह के स्पोर्स बनाते थे और इस कंडीशन को होमोस्पोरी बोला जाता था। फिर पौधों ने ख़ास तौर पर ट्रीडोफाइट्स, जिन्हें हम ट्रैकोफाइट्स भी कहते हैं, ट्रीडोफाइट्स जो हैं ये शुरू में इन्होंने होमोस्पोरस कंडीशन को कंटिन्यू किया, और बाद वाले आने वाले जो पौधे थे उन्होंने हेट्रोस्पोरी का प्रोसेस शुरू कर दिया, जिसमें एक माइक्रोस्पोर्स बनते थे, एक मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स जो थे ये मेल गमीटोफाइट जो है वो बनाते थे, और जो मेगास्पोर्स थे ये फीमेल गमीटोफाइट बनाते थे। फिर क्या हुआ, रिटेंशन एंड जर्मिनेशन ऑफ मेगास्पोर विद इन द मेगास्पोरेंजियम। स्पोर्स यूजुअली पहले क्या करते थे, निकलते थे स्पोरेंजियम से, ज़मीन पे गिरते थे, ग्रो करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, स्पोर्स ने स्पोरेंजियम के अंदर ही रह के ग्रो करना शुरू कर दिया, सेल डिवीजन स्टार्ट कर दी। During the usual reproductive cycle in the heterosporous vascular land plants, the megaspores are used to be shed and dispersed soon after their formation in order to germinate into female gametophyte. लेकिन बाद में क्या हुआ, however in some plants, for example Selaginella एक पौधे की एग्जांपल है, the megaspore is not allowed to escape from the megasporangium immediately after its formation। तो ये फिर स्पोर बाहर नहीं निकलते थे। In others, the megaspore is permanently retained within the megasporangium। मेगास्पोर और मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रहते थे, और वहीं पे क्या हो जाता था, दे जर्मिनेट एंड फॉर्म एग कंटेनिंग फीमेल गमीटोफाइट। तो वहाँ पे ये वहीं पे जर्मिनेट करके गमीटोफाइट बना देते। फिर वो जो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर थी वो कहलाती थी ओव्यूल। ओव्यूल के गिर्द क्या बन जाती थी, इंटेग्यूमेंट्स। प्रोटेक्टेड लेयर्स आर नोन एज इंटेग्यूमेंट। Some branch like structures of sporophytes surrounding the megasporangium। मेगास्पोरेंजियम के गिर्द कुछ स्ट्रक्चर्स उसको ओवरलैप कर लेती थी, फ्यूज जुड़ जाती थी अराउंड द मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम टाइटली लॉक हो जाता था, जो और टोटली इनडहीसेंट, इनडहीसेंट कहते हैं नॉन ब्रेकेबल, जो तोड़ा ना जा सके आसानी से। द इम्पॉर्टेंट चेंज लेड टू द एवोल्यूशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल। तो इससे ये क्या बना, ओव्यूल, विच इज़ नथिंग बट इंटेग्यूमेटेड इनडहीसेंट मेगास्पोरेंजियम। तो ये ओव्यूल की डेफिनेशन भी आपसे एमसीक्यूज में भी पूछी जा सकती है। इन दिस वे मोर प्रोटेक्शन इज अकॉर्डेड टू द एग कंटेनिंग apparatus इन द टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। तो इससे जो एग बना वो फिर इंडहीसेंट इंटेग्यूमेंटेशन की वजह से काफ़ी प्रोटेक्टेड हो गया। ये स्टेप पहले आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बाद में लिखा है रिडक्शन टू सिंगल फंक्शनल मेगास्पोर पर स्पोरेंजियम, कि बाकी जो मेगास्पोर्स बनते थे वो मेगास्पोर्स ज़्यादा बनते थे, लेकिन फूड और स्पेस की डेफिशिएंसी की वजह से सिर्फ एक ही बचता था, बाकी सारे डिसइंटीग्रेट हो जाते थे। फिर वही जो था अंदर वो जर्मिनेट करता था, उगता था। सो बाद में एम्ब्रियो के गिर्द एम्ब्रियो जाइगोट बना। जाइगोट कैसे बनता है, जो एग बना था ओव्यूल के अंदर उसको फर्टिलाइज करते थे माइक्रोस्पोर से बने हुए स्पर्म्स। तो वो जो स्ट्रक्चर थी, जो पहले एक मेगास्पोरेंजियम था, बाद में उसमें मेगास्पोर सारे ख़त्म हो गए, एक रह गया, वो वहीं पे जर्मिनेट किया, उसने एग सेल बनाया, उस एग सेल को फर्टिलाइज़ किया माइक्रोस्पोर से बने हुए स्पर्म्स ने,
और वो बन गया जाइगोट, और जाइगोट ने सेल डिवीजन की तो वो बन गया एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन के लिए उसके गिर्द एक थैली बन जाती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक सैक। जब स्पर्म जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं किसको, ओव्यूल को, उसके बाद क्या होता है, मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ द मेगास्पोरेंजियम फॉर पोलन कैप्चर। पहले वो खुला होता है, बाद में बंद हो जाता है जब ये पोलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाती है। When most of the structural and functional changes leading to the development of seed habit were completed, another important modification took place in the megasporangium, which was now integumented, indehiscent, and permanently attached to the sporophyte. The distal end of the megasporangium become modified for capturing pollen grains. पोलन ग्रेन बनाने के लिए स्टेप, ये देखें डायग्राम, ये इंटेग्यूमेंटेड इंडहिसेंट मेगास्पोरेंजियम है ये वाला, और इसका डिस्टल एंड जो है ये अभी ओपन है, यहाँ पे आके पोलन गिरेगा, पोलन जो है उससे पोलन ग्रेन जो है उससे फिर स्पर्म बनेंगे, और स्पर्म जो है वो फर्टिलाइजेशन करेंगे यहाँ एग की, और उसके बाद ये जो डिस्टल एंड है बाद में क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस तरह जो है वो सीड की एवोल्यूशन जो है वो हमारे वजूद में आई। इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है।